हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे। अगर आप भी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये डर आया होगा कि हमारा पेपर का लेवल कैसा आएगा, क्योंकि इन दिनों जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं उनमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। जो बच्चे पहले से एक रिदम के साथ तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने एक पुराना पैटर्न पकड़ा हुआ था कि इस लेवल तक का ही हमसे पूछा जाएगा, तो उस लेवल से थोड़ा ऊपर पूछने मात्र से वहां प्रॉब्लम हो गई, पेपर थोड़ा टफ बन गया। पेपर की वजह से कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोगों में भी ये डर है कि हमारे पेपर का लेवल कैसा आएगा। इस समय हमें तैयारी को किस प्रकार करना चाहिए ताकि हम भी सिलेक्शन ले सकें। और हाँ, एक और क्वेश्चन आप लोगों का है कि हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करें या फिर सेकंड ग्रेड पर फोकस करें। तो आपके इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हमें तैयारी में कौन से परिवर्तन करने हैं उस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है एक थर्ड ग्रेड अध्यापक बनना, चाहे लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के, आपको अपने इस इच्छा शक्ति को बनाए रखना है। क्योंकि जो ये इच्छा शक्ति होती है, ये जो विश्वास होता है, यही हमें जीत दिलवाता है। तो बिल्कुल भी अपने सपनों से विचलित ना हो, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें और एक सही दिशा में तैयारी करें। अब बात ये आती है कि जो तैयारी हम कर रहे हैं उसमें किस प्रकार का परिवर्तन जरूरी है। स्टूडेंट्स, तैयारी आपने बहुत पहले से स्टार्ट कर दी होगी, एक अच्छी बुक लिस्ट आप लोगों ने ले ली होगी, तैयारी का बहुत सा हिस्सा भी अभी आपने पढ़ लिया होगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी हो सकती है, ऑनलाइन बैचेस हो सकते हैं, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर रखी होगी, बहुत कुछ आपने अब तक चला लिया है। तो कैसे अब परिवर्तन संभव है? परिवर्तन से तात्पर्य ये नहीं है कि जो आप कर रहे थे वो आप सब कुछ छोड़ दीजिए। परिवर्तन मात्र आपकी रणनीति में होना चाहिए, आपके पढ़ने के तरीके में होना चाहिए। जैसे जो सिलेबस है वो सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस को आपको क्या करना है, अब थोड़े और ध्यान से और थोड़ी बारीकी के साथ पढ़ना है। जैसे बात करें राजस्थान जीके की, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य की या सूचना प्रौद्योगिकी, जो आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स वही हैं, सिलेबस भी वही है, बस बुक लिस्ट जो आपने ली है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। उस पर तो आपको विश्वास करना ही होगा कि जो मेरे पास मटेरियल है वो बेस्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके पढ़ने के तरीके को बदलना है। कि अब तक आप ये सोचकर पढ़ रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से बना ही नहीं है, अगर मैं सरसरा भी इस टॉपिक को पढ़ लूं तो मैं क्वेश्चन का जवाब दे सकती हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार थे, आपने भी पुराने पेपर्स की एनालिसिस की और ये पाया कि बस इस लेवल तक की क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस मुझे इस लेवल को लेकर चलना है, तो अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे थे उसे हर पॉइंट से समझना होगा कि अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक को मैं कितना बारीकी से समझूं और कितना मैं इसको हाई लेवल तक समझूं, ये बातें आपको ध्यान में देनी है। पहला, आपको सिलेबस से ज्यादा नहीं पढ़ना, सिलेबस पे ही फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन किससे बनेंगे, मात्र सिलेबस से। जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक लिया, जैसे वो ज्योग्राफी का हो सकता है, पॉलिटी का हो सकता है, उस टॉपिक को आपने आपके सिलेबस में देखा, उसके लिए जो भी आपके पास बुक है उसमें से पढ़ा। अब आपको दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है कि उस टॉपिक को आप क्या करें, एनसीईआरटी से पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ना इस समय बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चंस थे ना, वो ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी से सीधे उठाए गए थे। मतलब लाइन टू लाइन भी आप कई क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो पहली जो प्रायोरिटी रखी गई है वो एनसीईआरटी को रखा गया है। सरकार ने खुद के द्वारा चलाई गई बुक्स को पहले प्राथमिकता दी है। तो जो एनसीईआरटी है हमें उन्हें पढ़ना है, और आपको कुछ ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। 10th तक की तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, देखो अभी तक समय है।
आपके पास जो भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनका ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उन्हें आप 10th तक जो भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है उसे पढ़ लो। 11th 12th में से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको अलग से सिलेबस में दिए गए हैं और 10th की बुक में नहीं है, उन्हें ही आप 11th 12th की बुक से पढ़ें, उन्हें कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको करना इतना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसे एनसीईआरटी से पढ़ लें और अपने पास जो भी मटेरियल है उससे पढ़ लें, सफिशिएंट होगा। लेकिन पढ़िएगा ध्यान से, हो सकता है क्वेश्चन कथन व कारण के भी पूछे जाएं। इतना ज्यादा डीपली तो नहीं जाया जाएगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा लेवल तैयार कर दिया जाएगा जिससे कि कंपटीशन है उससे जीता जा सके, आराम से उन व्यक्तियों को छांटा जा सके जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ध्यान से तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना वो तैयारी हमारे द्वारा भी की जाए, हम बहुत ध्यान से पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ें उसे एनसीईआरटी से भी देख लें और हमारे पास जो भी गाइड्स वगैरह या जो भी मटेरियल प्रोवाइड है उससे हम देख लें। हो गई ना टॉपिक पे पकड़। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन है वो देख लीजिए। और क्वेश्चन भी जब आप पुराने पेपर्स में से देखें तो जो भी क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो एक तो जवाब हो गया, बचे हुए जो तीनों ऑप्शंस हैं उन पर भी काम करें कि ये जो तीनों ऑप्शंस है ये किससे रिलेटेड है। इस तरीके से आपको अब बेफिक्र होके नहीं पढ़ना, पूरा फोकस के साथ पढ़ना है। बेफिक्री से ये था कि भाई हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास मटेरियल था उसे पढ़ लिया, भाई इतना ही इसमें से पूछा जा सकता है, इस पे थोड़ी ना ध्यान देंगे, वो वाली बात अब हमें नहीं करनी है। हमें हर एक बिंदु को बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मतलब अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर आपको गवर्नमेंट टीचर लगना है या गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो समर्पित पढ़ाई करनी होगी। बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है कि ये टॉपिक छोड़ दें, यहाँ से छोड़ दें और इस टॉपिक में से बस ये तैयार कर लिया तो अपना टॉपिक तैयार हो गया। अब हमें वो तो करना ही है, उसके साथ हर एक बिंदु पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, उसे प्रैक्टिस में लाना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी। कोई इतना मटेरियल, इतना सब कुछ हम याद थोड़ी ना रख सकते हैं। जितना ज्यादा हम उसे प्रैक्टिस में ले आए, जितना ज्यादा उसे कई बार पढ़ लें, तो वो हमारे माइंडसेट में आएगा। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगर अभी भी नहीं हुआ है तो। उसके बाद अच्छे से रिवीजन देना स्टार्ट कीजिए। रिवीजन की भी स्पीड बहुत अच्छी रखिए ताकि दूसरा रिवीजन हो सके। आपको अब अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ानी होगी, साथ ही साथ आपको अपने पढ़ने के लेवल को भी इम्प्रूव करना होगा कि अब पूरा फोकस चाहिए। एक एक पॉइंट्स जो आपने पढ़े थे उन पर आपको सोच विचार भी करना होगा कि इसका जवाब अगर इस तरीके से घुमाकर पूछा जाए तो भी मुझे आता है या नहीं। टेस्ट सीरीज अगर आपने ली है तो कोई बात नहीं, आप उसे ज्वाइन रखें। साथ ही साथ आप जिसका भी टेस्ट दें, जिस टॉपिक का भी टेस्ट दें, उस टॉपिक पर भी बारीकी से काम करें, उसे पूरा समझने की कोशिश करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक काम और आप लोग अभी बोल रहे हैं कि हम 2nd ग्रेड की तैयारी करें या फिर हम 3rd ग्रेड की तैयारी करें, तो एक बात आपको ये माननी पड़ेगी कि दोनों के सिलेबस में सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। तो राजस्थान जी के हमें वहां भी पढ़ना है, हमारा सब्जेक्ट हमें वहां भी पढ़ना है, साथ ही साथ जो साइकोलॉजी है वो भी हमें वहां पढ़नी है, राजस्थान का करंट अफेयर्स भी वहां पूछा जाएगा। तो जो भी पॉइंट्स हैं 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में वो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी के साथ हैं। तो आपको करना ये है कि आप 2nd ग्रेड की तैयारी पहले कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम पहले होने वाली है, तो आप जो तैयारी करें बेस्ट करें, ठीक है। हर एक बिंदु जो भी आपके पास है उसे अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद उसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, 3rd ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ तैयार हो गया ना वहां, क्योंकि वहां पर हमें सब्जेक्ट देखने को मिल गया, साइकोलॉजी भी हमारी हेल्प कर रही है, जीके भी हमारा हेल्प कर रहा है। तो पहले आप 2nd ग्रेड की बहुत शानदार तरीके से लग कर तैयारी कर लें, ठीक है। तो एक बार बस आप समर्पित होकर 2nd ग्रेड की तैयारी कर लें, आपका सब्जेक्ट बेस्ट कर लें, साथ ही साथ आप जितना भी जीके के पेपर में पढ़ रहे थे वो स्ट्रॉन्ग कर लें। आप 2nd ग्रेड के पेपर्स बहुत अच्छे से अटेंड करें और वो तैयारी ही आपके किस में काम में आ जाएगी, रीट मेंस में काम आ जाएगी। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं 2nd ग्रेड की करूं या पहले 3rd ग्रेड की करूं। 2nd ग्रेड में लगिए, 2nd ग्रेड के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें बहुत शानदार तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से। जब आप उन पर काम कर लेंगे तो वो तैयारी ही आपके किस में काम आ जाएगी,
थर्ड ग्रेड के काम आ जाएगी। टेस्ट सीरीज आप सेकंड ग्रेड के ले रहे हैं तो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग उसे पूरा कर लीजिए। फिर आप उसी टेस्ट सीरीज का फायदा कहाँ उठा सकते हैं, थर्ड ग्रेड में भी उठा सकते हैं कि जो 8 तक के आप अध्यापक बन रहे हैं, 5th तक के जो आप अध्यापक बन रहे हैं, तो आपको उन बच्चों को पढ़ाने का लेवल भी आना चाहिए। आपको साइकोलॉजी के अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। ये नहीं कि हमारे क्वेश्चंस किशोर अवस्था से आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बाल्यावस्था से, ठीक है। तो वहां से हमें काम करना होगा, हमारी जो ये सोच है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होगी कि लेवल भी बना रहे, पैटर्न भी पकड़ते रहे हम कि कैसा पैटर्न आ सकता है। अब तक जितने पेपर्स हुए हैं वो आपके पास होंगे, आपने पूरी एनालिसिस भी की होगी, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, तो वो काम आपको करना है। और बेस्ट सबसे ज़रूरी काम है, आपको सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको 3-3 4-4 घंटे एक जगह बैठकर पढ़ना होगा, तभी एक मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आएगा। अब हमारी तैयारी को एक लेवल देना है, वो लेवल है पढ़ाई को इम्प्रूव करना, ध्यान से पढ़ना। अब तक जो काम चल रहा था उससे यही एक इम्प्रूविंग पॉइंट है जो आपको करना होगा कि जो पढ़ो ध्यान से पढ़ो, समर्पित होके पढ़ो और पूरा उसी पर कंसंट्रेट रहो और उसी को बार बार रिवाइज करो, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आप उसे अटेंड कर सको। प्रोवाइड है उससे हम देख लें। हो गई ना टॉपिक पे पकड़। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन है वो देख लीजिए। और क्वेश्चन भी जब आप पुराने पेपर्स में से देखें तो जो भी क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो एक तो जवाब हो गया, बचे हुए जो तीनों ऑप्शंस हैं उन पर भी काम करें कि ये जो तीनों ऑप्शंस है ये किससे रिलेटेड है। इस तरीके से आपको अब बेफिक्र होके नहीं पढ़ना, पूरा फोकस के साथ पढ़ना है। बेफिक्री से ये था कि भाई हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास मटेरियल था उसे पढ़ लिया, भाई इतना ही इसमें से पूछा जा सकता है, इस पे थोड़ी ना ध्यान देंगे, वो वाली बात अब हमें नहीं करनी है। हमें हर एक बिंदु को बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मतलब अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर आपको गवर्नमेंट टीचर लगना है या गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो समर्पित पढ़ाई करनी होगी। बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है कि ये टॉपिक छोड़ दें, यहाँ से छोड़ दें और इस टॉपिक में से बस ये तैयार कर लिया तो अपना टॉपिक तैयार हो गया। अब हमें वो तो करना ही है, उसके साथ हर एक बिंदु पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, उसे प्रैक्टिस में लाना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी। कोई इतना मटेरियल, इतना सब कुछ हम याद थोड़ी ना रख सकते हैं। जितना ज्यादा हम उसे प्रैक्टिस में ले आए, जितना ज्यादा उसे कई बार पढ़ लें, तो वो हमारे माइंडसेट में आएगा। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगर अभी भी नहीं हुआ है तो। उसके बाद अच्छे से रिवीजन देना स्टार्ट कीजिए। रिवीजन की भी स्पीड बहुत अच्छी रखिए ताकि दूसरा रिवीजन हो सके। आपको अब अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ानी होगी, साथ ही साथ अपने पढ़ने के लेवल को इम्प्रूव करना होगा। साथ ही साथ आपको अपने पढ़ने के लेवल को भी इम्प्रूव करना होगा कि अब पूरा फोकस चाहिए। एक एक पॉइंट्स जो आपने पढ़े थे उन पर आपको सोच विचार भी। करंट्स का ये है कि अगर आप नॉर्मली करंट पढ़ रहे थे, अब तक आप करंट को लेकर जितनी भी तैयारी कर रहे थे कि हाँ रेगुलर मूमल पढ़नी है या फिर रेगुलर क्रोनोलॉजी पढ़नी है या फिर ऑनलाइन कहीं से देख रहे थे करंट को, तो आप रेगुलर रख सकते हैं। अदरवाइज अगर अभी तक भी आपने करंट को नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन ना लें। आप लास्ट के जितने भी मंथ हमारे पास पेंडिंग रहते हैं एग्जाम को लेकर, उससे पहले भी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। उस समय मैं भी आपको करंट की जो बुक होगी उसे बता दूंगी कि हाँ आपको ये बुक लानी चाहिए। फिलहाल आप करंट के लिए जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है। हमें रेगुलर करंट पे फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर वगैरह पर एक रीडिंग लगा लें, जैसा भी आपके घर अगर आता है तो, या फिर आप मूमल वगैरह जो ला रहे हैं उस पर ध्यान दे लें, तो आपका ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो प्लीज आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, बिल्कुल भी चेंजेस मत कीजिए। बस ये चेंज करना है कि जो पढ़ाई है उसे पूरे फोकस के साथ किया जाए, एक लंबे रूटीन के साथ किया जाए और बार बार रिवाइज किया जाए। तो जो बारीक क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पर भी हमारी पकड़ हो सकती है, उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं।